ये सिर्फ एक डांस स्टेप नहीं था, ये एक इशारा था। एक ऐसा इशारा जिसने 7 साल पुरानी यादों को जगा दिया। थिएटर में बैठे लोग सोच भी नहीं पाए थे कि अगले 3 सेकंड में क्या होने वाला है। स्क्रीन पर अक्षय खन्ना खड़ा था, खामोश, ठंडा, खतरनाक। और तभी एक कदम पड़ा। ना कोई रिहर्सल, ना कोई कोरियोग्राफी, बस एक मूव और पूरा हॉल सन्न। कुछ लोगों को लगा ये स्टाइल है, कुछ को लगा ये एक्टिंग है। लेकिन सोशल मीडिया पर जब एक पुरानी वीडियो सामने आई तो सबकी रूह कांप गई, क्योंकि वही स्टेप, ठीक यही अंदाज दशकों पहले एक और आदमी ने किया था। उस आदमी का नाम था विनोद खन्ना। पिता और बेटे के बीच कोई प्लान नहीं था, कोई सिखाया हुआ हुनर नहीं था। फिर सवाल ये उठा, FA9LA की पहली बीट पड़ी भी नहीं थी कि रहमान डकैत की आंखें कैमरे में ऐसे जमी जैसे किसी ने वक्त को वहीं थाम लिया हो। थिएटर में बैठे लोग अभी पॉपकॉर्न संभाल ही रहे थे कि स्क्रीन पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अक्षय खन्ना ने ना मुस्कुराया, ना किसी हीरो वाला एक्सप्रेशन दिया। बस गर्दन हल्की सी टेढ़ी की, कंधा झटका और पैर जमीन पर ऐसे पड़ा जैसे वो कदम नहीं, कोई फैसला हो। कुछ सेकंड के लिए पूरा हॉल चुप हो गया। फिर अचानक सीटियों की आवाज उठी, तालियां गूंजी। लोग उठ उठकर स्क्रीन रिकॉर्ड करने लगे। ये कोई परफेक्ट डांस नहीं था, ये कोई स्टेज शो नहीं था। ये ऐसा स्टेप था जो या तो समझ आता है या नहीं आता। और जिन्हें समझ आया, उन्हें अंदर कहीं बहुत पुरानी चीज महसूस हुई। फिल्म रिलीज के कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वही क्लिप आग की तरह फैल गई। रील्स बनने लगी। लोग स्लो मोशन में वही 3 सेकंड बार बार देखने लगे। कमेंट्स आ रहे थे, ये डांस नहीं, एटीट्यूड है। अक्षय खन्ना ने तो बिना बोले बहुत कुछ कह दिया। ये स्टेप कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। और फिर किसी ने इतिहास की फाइल खोल दी। एक पुरानी वीडियो, 70 के दशक की, थोड़ी धुंधली, थोड़ी खुरदुरी, लेकिन उसमें जो खड़ा था वो साफ दिख रहा था। विनोद खन्ना, वही ठहराव, वही अकड़, वही आंखों में आग। कुछ सेकंड के लिए इंटरनेट जैसे थम गया। फिर बाढ़ आ गई। ये तो वही स्टाइल है। बेटे ने बाप को दोहरा दिया। ये नकल नहीं, डीएनए है। ट्रेंड चल पड़ा, लाइक फादर लाइक सन। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सिर्फ एक डांस की कहानी नहीं थी। ये दो जिंदगियों की टक्कर थी, दो सोचों की जंग थी, और एक विरासत की वापसी थी। वन डायनाइन 660 मैच। हिंदी सिनेमा एक नए चेहरे से टकराया। नाम विनोद खन्ना। पहली ही फिल्मों में लोग समझ गए थे कि ये कोई साधारण एक्टर नहीं है। उसमें वो बात थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कैमरा उसे पसंद करता था, और दर्शक उसे चाहते थे। उस दौर में जब स्टार बनने के लिए सालों लगते थे, विनोद खन्ना कुछ ही फिल्मों में छा गए। पोस्टर पर उनका चेहरा मतलब हॉल हाउसफुल, लेकिन फिल्मों से ज्यादा चर्चा उनकी निजी जिंदगी की थी। अफेयर, नाम, रिश्ते। और विनोद खन्ना इन बातों से भागते नहीं थे। वो जवाब देते थे, सीधे, बिना घुमाए। एक इंटरव्यू में जब उनसे महिलाओं और रिश्तों को लेकर सवाल हुआ, तो उन्होंने वो लाइन कही जो उस समय धमाके से कम नहीं थी। मैं कुंवारा हूं, लेकिन संत नहीं। शारीरिक जरूरतें इंसान की प्राकृतिक जरूरतें हैं। उस दौर में यह कहना बगावत थी। कुछ लोगों ने कहा यह ईमानदारी है, कुछ ने कहा यह चरित्रहीनता है। लेकिन विनोद खन्ना रुके नहीं। 1975 में उन्होंने गीतांजलि खन्ना से शादी की। दो बेटे हुए, अक्षय और राहुल। लोगों को लगा अब यह स्टार संभल जाएगा, अब घर परिवार उसकी प्राथमिकता होगा। कुछ साल तक सब ठीक भी रहा। फिर अचानक नंदिस आश्रम का दशक। एक खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। विनोद खन्ना ने फिल्में छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और ओशो के आश्रम चले गए। ना कोई अलविदा, ना कोई सफाई। जिस आदमी के नाम पर करोड़ों की फिल्में खड़ी होती थी, वो अचानक सन्यासी बन गया। लोग हैरान थे, टूट गए। फैंस गुस्से में थे। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा घर पर। अक्षय खन्ना तब बहुत छोटे थे। उन्हें शायद भी नहीं समझ आया कि पिता क्यों चले गए। लेकिन बच्चों को सब महसूस होता है। पिता की गैर मौजूदगी, मां की चुप्पी, घर की उदासी। संन्यास ने शादी तोड़ी में तलाका हो गया। विनोद खन्ना ध्यान में डूबे रहे, फिर लौटे। दूसरी शादी की राजनीति में गए। लेकिन जो साल निकल चुके थे वो वापस नहीं आए। 2012 में विनोद खन्ना चले गए, लेकिन उनकी परछाई वहीं रह गई। अब बेटा अक्षय खन्ना। पिता जैसा स्टारडम कभी नहीं चाहा, पिता जैसी जिंदगी भी नहीं। उन्होंने अभिनय चुना, लेकिन शोर नहीं। उनकी फिल्में कम थीं, लेकिन किरदार भारी। लोग पूछते शादी क्यों नहीं करते, अकेले क्यों रहते हैं। अक्षय खन्ना बस मुस्कुरा देते। एक इंटरव्यू में कहा,
मुझे बिना जिम्मेदारियों वाली जिंदगी पसंद है। पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मैं अकेले खुश हूं। लोग समझ गए, ये आदमी अंदर से बहुत कुछ देख चुका है। करिश्मा कपूर से रिश्ता टूटा, तारा शर्मा से अलगाव हुआ, हर बार अक्षय खन्ना चुप रहे, और फिर धुरंधर रहमान डकैत, एक ऐसा किरदार जो बाहर से खतरनाक है, अंदर से टूटा हुआ। FA 99LA का सीन आया। अक्षय खन्ना ने कुछ सोचा नहीं, कुछ प्लान नहीं किया, बस शरीर ने वही किया जो कहीं बहुत गहराई में बैठा था, और वही पल इतिहास बन गया। लोगों ने समझ लिया, कुछ चीजें सिखाई नहीं जाती, कुछ स्टाइल इनहेरिट होते हैं। विनोद खन्ना बोलते थे, अक्षय खन्ना चुप रहते हैं। लेकिन जब बात अंदाज की आई, तो दोनों एक जैसे निकले। आज लोग उस डांस स्टेप में सिर्फ अक्षय खन्ना को नहीं देखते, उन्हें विनोद खन्ना भी दिखते हैं। एक पिता जिसने जिंदगी अपने तरीके से जी, एक बेटा जिसने उसी जिंदगी से सीखकर चुप्पी चुनी। दोनों अलग, दोनों सही। और शायद यही वजह है कि खन्ना परिवार की कहानियां आज भी लोगों को सुनने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि कुछ किरदार कभी खत्म नहीं होते, वो पीढ़ियों में चलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही दमदार और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफर को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।